वेलकम टू आर्ट्स विद अस थिंकर्स बुक सीरीज में आज हम नेक्स्ट थिंकर इमानुएल दुर्कheim को पढ़ेंगे। इमानुएल दुर्कheim का जन्म 15 अप्रैल 1858 में एपिनल सिटी में हुआ था, फ्रांस में। ये जूइश फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर जो थे वो रब्बी थे, रिलीजियस लीडर। जैसे अपने यहाँ गुरु या पंडित जो होते हैं वही सेम ये रिलीजियस लीडर थे। दुर्कheim का डॉक्टरल थीसिस था द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड सोशल सॉलिडारिटी। इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी द डिवीजन ऑफ लेबर 1893, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895, सुसाइड 1897, द प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, द एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922, द सोशोलॉजी एंड फिलोसफी 1924। इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सोशल फैक्ट। इन्होंने अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में दिया था। इनकी जो सोशोलॉजिकल मेथड थी वो कंपैरेटिव मेथड थी। इनकी जो सोशोलॉजिकल मेथड थी मतलब अध्ययन करने की जो विधि थी वो तुलनात्मक विधि थी। तुलनात्मक विधि थी। इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सॉलिडैरिटी। इन्होंने एकता के बारे में बताया। इन्होंने अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर में सॉलिडैरिटी के बारे में बात की। सुसाइड आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने अपनी बुक आत्महत्या में दी। द रिलीजन इन्होंने धर्म का सिद्धांत अपने बुक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में दिया था। ये कहते हैं कि सोसाइटी सुई जनरिस होती है, मतलब सोसाइटी स्वतः ही बनती है और स्वतः ही नष्ट हो जाती है। मतलब जब हम नहीं थे तब भी समाज 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 एग्जिस्ट करता था। समाज का पहले भी समाज पहले भी था। तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी थी, सोसाइटी इज सुई जनरिस। अब इनके कॉन्सेप्ट के बारे में हम शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट था सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट के बारे में इमानुएल दुर्कheim ने इन्हों सोशल फैक्ट को इमानुएल दुर्कheim ने इन्होंने सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी के बारे में बताया। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी बताया। मतलब इन्होंने बताया कि अगर समाज शास्त्र का अध्ययन करना है तो हमें सोशल फैक्ट का अध्ययन करना पड़ेगा। सोशल फैक्ट के बेस पे हम समाज शास्त्र की सभी सिद्धांत और उन समाज शास्त्र को अध्ययन कर सकते हैं। इन्होंने सोशल फैक्ट बताया कि ये वे ऑफ एक्टिंग है, हम कैसे व्यवहार करते हैं, थिंकिंग, फीलिंग्स, हमारे व्यवहार करने का, सोचने का और अनुभव करने का या एक्सपीरियंस करने का जो तरीका होता है वही सोशल फैक्ट है। इन्होंने सोशल फैक्ट को एज अ थिंग डिस्क्राइब किया। ये सोशल फैक्ट को एक वस्तु की तरह मानते हैं। ये कहते हैं कि सोशल फैक्ट जो फैक्ट होता है वो रियल होता है, और जो फैक्ट होता है यानी जो सोशल फैक्ट होता है वो सोशल रियलिटी होता है। मतलब समाज जो तथ्य होता है वो समाज का एक सत्य होता है, और जो सोशल फैक्ट जो सामाजिक तथ्य होता है वो सोशल रियलिटी मतलब सामाजिक सत्यता होता है, समाज समाज के सत्य होता है, उसे सोशल फैक्ट इन्होंने बताया। अब इन्होंने सोशल फैक्ट की कुछ विशेषताएं बताई। विशेषताओं को हम शॉर्ट में समझते हैं। ई आई सी एंड जी। ई फॉर एक्सटर्नल, आई फॉर इंडिपेंडेंट, सी फॉर कॉन्स्टेंट, जी फॉर जर्नैलिटी। जी फॉर
जनरलिटी। ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्य जो होता है वो हमारी बाहता से मतलब दूर होता है। जो सामाजिक तत्व होता है वो बाहता होता है। जैसे जैसे अगर हम समाज में जन्म लेते हैं तो हमें कौन सी भाषा बोलना है, ये सब हमें पहले से सिखाया जाता है। हमें हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब हमें पहले से सिखाया जाता है। तो ये हमें बाहता मतलब पहले से ही मिलता है। इंडिपेंडेंट सामाजिक तथ्य जो होता है वो पर्सनल यानी जो व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत थॉट है, उससे 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 परे होता है। मतलब समाज जैसे अगर हमें समाज जैसे हमें मंदिर में जाना है तो मंदिर में हमें जूते उतार के ही जाना पड़ता है। ये इंडिपेंडेंट होता है। कांस्टेंट मतलब बलात् होता है। जैसे सॉरी, इसका एग्जांपल गलत हो गया। इंडिपेंडेंट मतलब समाज जैसे हमें समाज में कैसे व्यवहार करना है, कैसे कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या सोचना है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ये समाज सोशल फैक्ट मतलब समाज में हमें कैसे व्यवहार करना है, ये इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है। हमारी पर्सनल हमारी जो व्यक्तिगत सोच होती है उससे उससे स्वतंत्र होता है। कॉन्स्टेंट के बारे में इन्होंने बताया कि जो बलात् होता है, जैसे समाज में जो कुछ इंस्टीट्यूशन लॉज होते हैं या रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे मंदिर में अगर हम जाते हैं तो हमें जूते उतार के जाना पड़ता है, ये कॉन्स्टेंट यानी बलात् होता है। जनरलिटी जैसे किसी शहर की कैपिटल, जैसे दिल्ली जो होती है, दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है, ये जनरलिटी मतलब इसमें सामान्यता है। ये सबके लिए सेम, ऐसा नहीं कि किसी के लिए लखनऊ कैपिटल है, ये भोपाल कैपिटल है, ये दिल्ली सबके लिए समान समान है, मतलब जनरलिटी पाई जाती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका सॉलिडैरिटी के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने बताया कि सॉलिडैरिटी इन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल सॉलिडैरिटी का इन्होंने एनालिसिस किया। इन्होंने दो तरह की सॉलिडैरिटी बताई। एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है ऑर्गेनिक। इसको हम डिफरेंस टाइप में समझ लेते हैं। एक होती है मैकेनिकल और एक होती है ऑर्गेनिक। मैकेनिकल सॉलिडैरिटी जो होती है वो स्मॉल सोसाइटी में पाई जाती है, और जो ये स्मॉल एंड प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब प्राचीन समाज में पाई जाती है। और ये जो होता है ये अर्बन समाज में पाया जाता है, मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी होती है। जो मॉडर्न सोसाइटी होती है उसमें पाया जाता है। इसमें जो होता है डिवीज़न ऑफ लेबर ज़्यादा होता है। सॉरी, डिवीज़न ऑफ लेबर इसमें कम होता है और इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर ज़्यादा होता है। अगर हम सॉरी ज़्यादा होता है। अगर हम इसमें इसमें हम किसी गांव का उदाहरण लेते हैं तो एक व्यक्ति जो वहाँ पे बढ़ई का काम कर रहा है यानी कारपेंटर का काम कर रहा है, वही किसी के यहाँ जाके मजदूरी भी करता है। जो व्यक्ति किसी और का खेत काट रहा है वो जाके अपने अपने स्वयं का खेत और अपने घर का भी काम वो स्वयं ही करता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब वहाँ पे श्रम का विभाजन बहुत कम होता है। इसमें अगर हम अर्बन सोसाइटी में देखें तो यहाँ पे जो एक प्लम्बर है वो सिर्फ प्लम्बर का ही काम करेगा, जो डॉक्टर है वो सिर्फ डॉक्टर का ही काम करेगा। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा होता है। इसमें जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी में होती है, इसमें रिलीजन जो होता है, इसमें धर्म जो होता है वो प्रबल होता है, मतलब रिलीजन जो होता है वो ज़्यादा होता है। और इसमें धर्म जो होता है इसमें कम होता है लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। इसमें जो किंगशिप जो होती है वो प्रबल होती है, मतलब इसमें नातेदारी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हमारे बगल वाला जो होता है वो हमारा या तो कोई चाचा लगता है या तो कुछ लगता है, मतलब एक एक रिलेशन उनसे बना रहता है। इसमें जो होता है किनशिप उतना मैटर नहीं करती है।
इसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है, और इसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कम होती है। मतलब इसमें जैसे जो हमारे बगल, अगर गांव में किसी के यहाँ अगर डेथ हो जाती है, तो पूरा गांव उस दिन या तो उस टाइम मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता, घर वहाँ उनके यहाँ जाके अपनी मतलब प्रेजेंस देता है, बैठे रहते हैं जब तक उनके मतलब लाइक 3-4 दिन तो पूरे गांव में ही सन्नाटा जैसा बना रहता है। बट अर्बन सोसाइटी में क्या होता है, अगर आपके घर में किसी के, अगर घर में आपके बगल वाले की डेथ हो जाती है, जब तक कोई आपको आपको बताएगा नहीं तब तक पता नहीं चलता कि उनके घर में कुछ हो गया है या कुछ हो जाता है। मतलब अगर उनके घर में किसी की डेथ हुई है तब भी हमें नहीं पता, और अगर हम जाते हैं तो 1-2 घंटा वहाँ पे जाके अपनी प्रेजेंस दे के आ जाते हैं। मतलब ज़्यादा इतना कुछ फीलिंग अटैचमेंट नहीं होती है वहाँ पे। एक मेजर डिफरेंस होता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी में, इसमें जो होते हैं रिप्रेसिव लॉ होता है। और इसमें जो होता है इसमें रेस्ट्रिक्टिव लॉ होता है। ये दमनकारी, मतलब जैसे अगर आपने सुना होगा खून के बदले खून, अगर गांव में या तो प्राचीन समाज में कोई कोई अपराध कर देता था, या तो उसका गांव से बाहर बेदखल कर दिया जाता था, या तो उसकी सीधे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ये होते दमनकारी, मतलब खून के बदले खून वाला जो सिस्टम चलता था, ये रिप्रेसिव लॉ था। रिस्ट्रिक्टिव लॉ समाज में अगर यहाँ कोई चोरी करता है तो उसको कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाती है। मतलब अगर कोई मर्डर कर देता है या तो हत्या कर देता है तो उसको 14 साल या 7 साल की जो भी सजा होती है उसके हिसाब से दिया जाता है। मतलब ये अपराधी का पुनर्वापसी में बिलीव करता है कि मतलब वो आएगा, वो वापस से सोसाइटी में रह सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका, इन्होंने सुसाइड के बारे में बताया। अपने बुक सुसाइड में बताया इन्होंने, एक सेकंड सॉरी, ये बुक सुसाइड में बताया इन्होंने, आत्महत्या का सिद्धांत दिया। यूरोप में 1850 में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्रांति में इन्होंने देखा कि समाज में व्यक्तिवाद ज़्यादा हो गया है। मतलब इंडिविजुअलिज्म जो होता है वो बढ़ गया है, व्यक्तिवाद ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए लोग वहाँ पे सुसाइड की घटना ज़्यादा हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि मैन में ज़्यादा है, वुमेन में कम। मतलब ये व्यक्ति जो एक काम करने जाता है किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में, वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से एक तरह से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, अलगाव आ जाता है, जिसके कारण वह समाज से इतना जुड़ा नहीं रहता और वो डिप्रेशन में आके सुसाइड करता है। इन्होंने देखा कि अनमैरिड में ज़्यादा है, मैरिड में कम। अनमैरिड में ज़्यादा क्योंकि वो अकेलेपन के कारण समाज से इतना ज़्यादा अलगाव हो जाता है, समाज से इतना ज़्यादा अलग हो जाता है कि उसको समाज इतना एक्सेप्ट नहीं करती है, समाज से वो इतना ज़्यादा घुल नहीं पाता है, इसलिए वो सुसाइड ज़्यादा करता है। जबकि मैरिड में उसके पास परिवार होता है, उसके पास अपने रिश्तेदार होते हैं बातचीत करने के लिए। उन्होंने देखा कि सोल्जर्स में ज़्यादा होता है और सिविलियंस में कम होता है। उन्होंने देखा कि पीस टाइम में आत्महत्या ज़्यादा होती है, जबकि वॉर टाइम में आत्महत्या कम होती है। उन्होंने देखा कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ आत्महत्या की दर ज़्यादा है, लोगों को वहाँ पे इतना ज़्यादा संसाधन नहीं मिल पाते, इतने ज़्यादा वहाँ पे उनके संसाधन नहीं मिल पाते, जिसके कारण वो अपना जीवन बसर कर पाएँ, और वो लोग वहाँ पे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने 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 दो बेसिक सिद्धांत दिए कि आत्महत्या दो ही कारणों से होती है, या तो समाज में बंधन या बॉन्ड ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, या तो समाज में रेगुलेशन ज़्यादा हो जाए या रेगुलेशन कम हो जाए। बॉन्ड एंड रेगुलेशन। उन्होंने 4 टाइप की सुसाइड दी। 1,
ईगोइस्टिक, सॉरी, और दूसरी अल्ट्रिस्टिक, और चौथी इन्होंने दी एनोमिक, और सॉरी चौथी इन्होंने दी फैटलिस्टिक। अहमवादी, परार्थवादी, नामन, या इसको एनोमिक ही पढ़ सकते हैं, एंड भाग्यवादी। ये कहते हैं कि जब समाज में बॉन्ड कम हो जाता है तो ईगोइस्टिक सोसाइटी होती है, मतलब समाज में बंधन कम हो जाता है, वो समाज से अपने आप को एक समाज में अलगाव महसूस करने लगता है, समाज में उसके लिए जगह नहीं होती, तब तब इसमें ईगोइस्टिक सोसाइटी होती है। मतलब समाज से अलगाव, जैसे अगर कोई मजदूर जो जीवन भर एक किसी कंपनी में काम करता रह जाता है, वो उसको समाज से एक तरह से वो अलग हो जाता है, उसमें इगोइस्टिक सोसाइटी होती है। अल्ट्रिस्टिक सोसाइटी में जब बॉन्ड ज़्यादा हो जाता है, यानी बंधन ज़्यादा हो जाता है, तब अल्ट्रिस्टिक सोसाइटी होती है। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल सती प्रथा। सती प्रथा जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसे सती करने के लिए समाज में मजबूर कर दिया जाए, मतलब एक एक प्रतिष्ठित प्रथा मानी जाती थी कि अगर आप सती करेंगे तो समाज में आपकी इज्जत या प्रतिष्ठा बनी रहेगी, मतलब समाज उसको इतना उसमें बंधन या दबाव दबाव दे देता था कि लोग सती करने के लिए मजबूर हो जाते थे। अनामिक मतलब नामनवादी, मतलब जैसे 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 अगर अभी हम आज का ट्रेंड देखें तो जो एक वेस्टर्न सोसाइटी में, या तो जो एक अमीर वर्ग है, जैसे वो कपड़े पहनना फॉलो करता है, तो एक एक हम धीरे धीरे एक फैशन देखते हैं कि वही मिडिल क्लास भी फॉलो करने लगता है। तो मतलब जो अमीर होता है वो सोसाइटी के गोल और अचीवमेंट्स ये सब सेट करता है, अगर वही जो गोल होते हैं वो मिडिल क्लास या पुअर जो क्लास होता है वो उसको अचीव नहीं कर पाता, तब तब समाज में अनोमिक आ जाती है और उसके कारण अनोमिक सोसाइटी होते हैं। पैटलिस्टिक सोसाइटी भागवादी, जैसे दास प्रथा, इसमें जब रेगुलेशन कम हो जाता है तब ऐसा होता है, और इसमें रेगुलेशन ज़्यादा हो जाती है। दास प्रथा जैसे मतलब अमीर लोग पहले क्या करते थे, जो फ्यूडल सोसाइटी थी इसमें ये लोग दास बनाते थे, मतलब सामान जो होते थे वो दास बनाते थे और उसको अपने काम करने के लिए मजबूर करते थे, या बहुत से ऐसे ऐसे काम थे जो ये लोग उसको उनको दासों को काम करने के लिए मजबूर करते थे। तब ये दास जो होता था, ये जो सुसाइड करता था उसे फेटलिस्टिक सुसाइड कहते थे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका रिलीजन। ये कहते हैं कि रिलीजन जो होता है बिलीव्स प्लस प्रैक्टिस, या हम इसको राइट्स भी मान बोल सकते हैं। मतलब विश्वास और अनुष्ठान जो होते थे वो रिलीजन होते थे। विश्वास जो होते थे ये कलेक्टिव, मतलब एक सामूहिक रिप्रेजेंटेशन होता था, और जो प्रैक्टिस ये होते थे ये मोड ऑफ एक्शन होते थे, मतलब क्या हमें काम करना है, मोड ऑफ एक्शन होते थे। उन्होंने बिलीव्स को दो दो तरीके से बताया कि एक सैक्रेड और प्रोफेन। मतलब अपवित्र और पवित्र। पवित्र के बारे में ये बोलते हैं कि ये जो होली या जो हायर पोजीशन पे होते थे उन्होंने पवित्र चीज़ें बताई, जिनको सोशल प्रोटेक्शन मिलता था वो पवित्र हो जाते थे। प्रोफेन मतलब जिनको सोशल प्रोटेक्शन या ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं या जो सामान्य वस्तुएं होती हैं
उन्होंने अपवित्र बताया। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले कि पत्थर है अगर कोई, तो अगर हम उसको काट के मूर्ति बना देते हैं तो वो पवित्र हो जाती है, लेकिन वही पत्थर जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर उसे रोड बनाने में बिछाया जाता है तो वो अपवित्र हो जाती है। या तो एक अच्छा और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे घर में अगर हमारे, जैसे अगर कोई व्रत रहता है, फास्टिंग करता है, तो वो एक पानी निकाल के, मतलब एक कंटेनर में, एक एक बकेट में पानी निकाल के रख देता है। ये पानी तो है नॉर्मल, बट अगर वही पानी अगर ये व्रत के टाइम में यूज़ करेगा तो वो पवित्र हो जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल यानी सामान्य सामान्य में यूज़ करेगा तो वो अपवित्र या सामान्य हो जाता है। फिर इन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट दिया टोटेज्म का। टोटेज्म के बारे में ये बताते हैं कि ये टोटेम के बारे में इन्होंने बताया कि जो होता है ये कोई एनिमल, प्लांट या जो भी नॉन लिविंग या नॉन लिविंग जो 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 नॉन लिविंग जो वस्तुएं होती हैं वो टोटेम। टोटेम मतलब ये एनिमल या प्लांट, इनकी कोई एक पहचान होती है, इनके क्लैन की, इनके क्लैन की पहचान या प्रतीक होता है। जैसे गाय या ईगल या कौवे। जैसे ईगल ईगल एक ईगल क्लैन के बारे में आपने सुना होगा। वो जैसे जैसे हमारे यहाँ पेड़ को पूजा जाता है तो वो भी एक टोटेम होता है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया, उसमें से इन्होंने टोटेम दिखाया। नेक्स्ट थिंकर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।